नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 30 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि अष्टमी है, वार शनिवार है और विक्रत संवत 2077 चल रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण में है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 6 है। सवाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि अष्टमी है। रात्रि में 7:58 तक। उसके उपरांत नौमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मघा है। प्रातः 6:03 तक। उसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग हर्षण रात्रि में 7:27 तक। उसके उपरांत वज्र योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण विष्टि दिन में 8:57 तक। उसके उपरांत भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:37 पर और सूर्यास्त 7:11 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मूवमेंट देखें तो सूर्य वृष राशि में जो कि शुक्र की राशि है, मंगल कुंभ राशि में जो कि शनि की राशि है, बुध मिथुन राशि में जो कि उसकी स्वयं राशि है, बृहस्पति मकर राशि में जो उसकी नीच राशि है लेकिन ये शनि की राशि है, शुक्र वृष राशि में जो उसकी स्वयं राशि है, शनि मकर राशि में जो कि उसकी स्वयं राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उसकी उच्च राशि है लेकिन ये बुध की राशि है, केतु धनु राशि में जो उसकी उच्च राशि है लेकिन ये बृहस्पति की स्वयं राशि है, और चंद्रमा सिंह राशि में जो कि सूर्य की राशि है लेकिन ये उसके मित्र की राशि है। ग्रह योग की बात करें तो गणमूल प्रातः 6:03 तक है। भद्रा दिन में 8:57 तक है। रवि योग रात्रि में 4:43 से है। दुर्गा अष्टमी है और धूमावती जयंती आज है। आइए बात करते हैं श्रेष्ठ चौघड़ियों की। शुभ का चौघड़िया 7:19 से 9:01 तक है। चर का चौघड़िया 12:24 से 2:06 तक है। लाभ और अमृत चौघड़िया 2:06 से 5:29 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से लेकर के 10:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए और यदि उन कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो आप नमकीन पदार्थ का सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और शुक्र सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर साथ साथ हैं। शुक्र अपनी स्वयं राशि में है और सूर्य शुक्र की राशि में। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जो भी चिंतन और निर्णय है वो सब आर्थिक होगा, क्योंकि शुक्र अर्थव्यवस्था को अभी संभाल रहे हैं। कैसे चीजें बदलें, कैसे नीति बदलें, कैसे सिस्टम बदले, आप देखें पूरी देश की नियम और नीति बदलने की तरफ ये सिस्टम चल पड़ा है। सूर्य जो नीति नियम को निर्धारण करने वाला, नियम बनाने वाला एक राजा की हैसियत हम ग्रह के मंत्रिमंडल में देते हैं सूर्य को, वो शुक्र की राशि में। शुक्र हम जो ज्योतिष को समझने के लिए कहते हैं कि शुक्र जो है, शुक्राचार्य, वो जो दानवों के, दैत्यों के गुरु माने गए हैं, तो उनके घर के अंदर राजा आ गया। इसको अगर समझने की कोशिश करें कहानी के माध्यम से तो इसके मायने ये हैं कि नियम वो जो पहले बृहस्पति या अन्य के उसमें नियम बनते हैं, उन नियमों की बात हट करके ऐसे नियम जो आज के कार्य को सरल कर दें, उस नियमों की तरफ, नियम बनाने की तरफ हर कोई चल पड़ेगा कि भाई आज के नए नियम कैसे हों, और किसकी छाया में? राहु के बुध की राशि में होने की छाया में। यानी व्यवसायगत चीजों के लिए नए नियमों से व्यवसाय को डील करना, क्योंकि राहु लंबे समय से व्यवसाय की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो सारे व्यवसाय का जो है उस पर राहु लग गया है। आप सही से सही शब्दों में, जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उसको इस तरह से समझें कि व्यवसाय पे राहु बैठा है और नए नियम शुक्राचार्य सूर्य के माध्यम से नए नियम बनवा करके उसमें से निकालने की स्थिति पूरे सिस्टम को दे रहे हैं। तो हमें ऐसे नियम को समझना है, अपने लिए लाभप्रद, अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी सही समझ के साथ हम अगर कार्य करेंगे तो अपने उस स्थिति को पहुंचेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से ऐसे उसमें फंस गई है जिसे गति देना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। लेकिन
आप यकीन माने कि बृहस्पति और शनि न्याय के घर में बैठे हुए, यानी कि दोनों न्याय के देवता हैं। शनि और बृहस्पति जब दोनों एक साथ हों तो ये न्याय को बहुत सही ढंग से लागू करने की स्थितियां बनाते हैं। तो सही ढंग से नियम कानून लागू, इसको बृहस्पति और शनि देख रहे हैं। सूर्य और शुक्र मिलकर के कैसे इसको ठीक से देखा जाए वो बने। और जो एक लंबे समय से हम देख रहे थे कि एक कालसर्प योग जिसको कहा जाता है कि एक शब्दावली काम मिल जाती है, इसके मायने ये होते हैं कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं, उनको बाहर निकालते हुए चंद्रमा उससे बाहर है। आज चंद्रमा अपनी सिंह राशि के अंदर है। उत्साह की कोई कमी नहीं है, साहस की कोई कमी नहीं है। आपके मन में जो भी कल्पनाएं थी, जो भी आपने विचार किए थे, उनको पूरा करने, उनके लिए बाहर निकलने का आज दिन है। और उन श्रेष्ठ कार्यों को, उन चीज़ों को जिनके लिए आप सोच रहे थे कि इस तरह से करना है, उस तरह से विचार विमर्श करें, साहस करें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ के नई योजना बनाते हुए नई तरीके से अपने कार्यों की तरफ आप अग्रसर हों। इसके लिए ये आज का दिन है। साथ ही साथ ये दिन इस बात के लिए भी है कि बुध और राहु जब साथ हैं, बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है बुध, वो राहु के साथ है, यानी बैंक संबंधी नियमों के अंदर बड़े बदलाव का दिन भी आज है। या तो निर्णय ले लिए, आज लिए जाएं और बाद में कभी सामने आए, या आज ही कुछ निर्णयों को के सामने आने की स्थिति। और आप अपने व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी बैंकिंग को आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके, अच्छे जो इसके जानकार हैं, बैंक के अधिकारी हैं, उनसे बात करके आप भी अगर व्यवसायी हैं तो भी, आपके लोन्स चल रहे हैं तो भी, अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी आप बैंक को ठीक से दोबारा समझने की कोशिश करें। कहाँ आपकी मदद हो सकती है, कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है, किन चीज़ों पर आपको आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों के लिए भी महत्वपूर्ण दिन हो सकता है आज। इन पर बातचीत करें, अपने आसपास के लोगों की राय लें और उस राय को कैसे आगे की इम्प्लीमेंट करना है, इसकी तरफ चलने का आज दिन हो सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, जो हम लगातार बात कर रहे हैं नवरत्नों की, तो ज्योतिषीय प्रभाव नवरत्नों के जो हमारे जीवन में पड़ते हैं, उसमें आज पुखराज की बात करेंगे। पुखराज बृहस्पति का प्रतिनिधि रत्न है। पुखराज एक बहुमूल्य रत्नों में से एक माना जाता है। ये गुरु ग्रह के प्रभावों को बढ़ाने वाला होता है और ये रत्न धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए का प्रतिनिधित्व करता है। पुखराज को संस्कृत में पुष्प राग कहा जाता है। पुखराज चिकना, चमकदार, पानीदार, पारदर्शी और व्यवस्थित किनारे वाला पुखराज दोष रहित कहलाता है। इसे ही धारण करना चाहिए। चमक रहित, लकीर युक्त, जाल वाला, कई धारियों वाला, श्याम रंग वाला, श्वेत बिंदु वाला, दूधिया, लाल छींटे युक्त दोष वाला पुखराज धारण करना थोड़ा सा अशुभ भी हो सकता है। पुखराज कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन ज्योतिष में पीले स्वर्णिम आभा वाला पुखराज ही उपयोग में लिया जाता है। बृहस्पति को देवता और गुरु माना गया है, अतः गुरु ग्रह सौभाग्य, उच्च आध्यात्मिक सुख, धर्म, संतान, धन और ऐश्वर्य देने वाला माना गया है। आत्मसम्मान आदि का कारक ग्रह है बृहस्पति, अतः भाग्य वृद्धि, सुख, सौभाग्य, आत्मिक विकास, आर्थिक उन्नति, समृद्धि, पुत्र कामना, विवाह और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए पुखराज धारण करना लोग सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह जीवन दाता ग्रह, यह वसा और ग्रंथियों से संबंध रखता है, अतः कंठ रोग, सीने में दर्द, श्वास रोग, मधुमेह, वायु विकार, टीबी, हृदय रोग आदि में भी लोग जो है पुखराज को धारण करते हैं। इसे पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। ये इन रोगों के अंदर लाभप्रद रहता है। पुखराज रत्न पहनने से ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, उच्च प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े आईपीएस और आईएएस आदि जो लोग हैं, जो जिनके राज्य आज्ञा से या जिनकी आज्ञा से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, उन सभी को पुखराज पहनना बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये रत्न सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। इसके पहनने से बुरे विचार दूर होते हैं, अन्याय के प्रति लड़ने की ताकत बढ़ती है। इस रत्न के साथ मूंगा पहनने से बहुत ऊर्जा आपके अंदर आप महसूस करते हैं। साहस और जो बल की कमी या उत्साह की कमी या कोई नए निर्णय लेने में
या कहीं आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट जा रही हैं या इस कारण से नहीं आपको मिलती हैं कि आपने उनको सही समय पर आपने ग्रैब नहीं किया था, यानी पकड़ा नहीं था, यानी उनके लिए आपने साहस नहीं जुटाया था। आप में योग्यता है लेकिन अगर साहस की कमी है तो मंगल के साथ अगर आप इसे पहनते हैं तो ये कमी आपकी दूर होती है। जिन व्यक्तियों का आत्मविश्वास कमजोर है, विवेक और बुद्धि थोड़ा सा आपको लगता है कि आप तात्कालिक आपको बुद्धि नहीं आती है, तुरंत आप नहीं कुछ कह पाते हैं, जिन्हें बार बार आर्थिक हानि होती है, जिनके निर्णय बार बार गलत साबित होते हैं या जिनके सम्मान को बार बार ठेस पहुंचती है और जो भौतिक जीवन के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं, अब सट्टा जुआ आदि बहुत अन्य प्रकार के रुचियां जिनकी बढ़ी हुई हैं, जिनकी शिक्षा में रुचि नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है और गलत विचारों की तरफ बार बार उनका ध्यान चला जाता है, ईमानदार नहीं है, स्वार्थ के प्रति वशीभूत रहते हैं, निर्णय क्षमता कमजोर है, जिनके विचारों का दायरा संकुचित है, ऐसे व्यक्तियों का निश्चय ही बृहस्पति जन्म कुंडली में निर्बल होता है। और जो व्यक्ति अपने कुटुंब, अपने समाज, अपने देश और संपूर्ण मानव जाति के साथ समस्त चराचर जगत के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के इच्छुक हैं, जिन्हें कल्याणकारी कार्य करने की इच्छा है और जो उच्च आदर्शों से जुड़े व्यक्ति जो कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हैं और इच्छुक भी हों और शिक्षा और अध्ययन और अध्यापन में प्रगति करना चाहते हों, धार्मिक कार्यों और जन कल्याण योजनाओं से जुड़ना चाहते हों, उन्हें निश्चय ही पुखराज बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का बृहस्पति निश्चय ही शुभ भावों का स्वामी होता है, तभी उन्हें ये गुण ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह जब शुभ भावों का स्वामी हो तभी पुखराज धारण किया जाना चाहिए। मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति भाग्य यानी नवम भाव का स्वामी होता है, इसलिए पुखराज इनके लिए भाग्योदयकारी होता है, धर्म और आध्यात्म को बढ़ाता है। धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा काम अगर करने की इच्छा हो तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न या राशि वालों के लिए गुरु भाग्येश के साथ षष्ठेश भी होता है, अतः ये व्यक्ति मोती के साथ पुखराज धारण करें तो ज़्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। सिंह लग्न या राशि वालों के लिए गुरु पंचम यानी विद्या का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति पुखराज पहनने से बहुत लाभ पा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सिंह लग्न वाले माणिक्य के साथ अगर पुखराज पहनते हैं तो बहुत लाभ होता है, उच्च पद प्राप्त करते हैं, राज्य में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा बनती है, विशेष लाभ प्राप्त करने की स्थितियां बनती हैं। वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, मकर, कुंभ राशि और लग्न वाले को इस रत्न से बचना चाहिए। अगर कोई बहुत किसी समय पहन सकते हैं लेकिन ज़्यादातर उन्हें इस रत्न को छोड़ना चाहिए अथवा कुंडली में गुरु की स्थिति देख करके पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए गुरु धनेश और पंचमेश होता है, अतः धन, वाणी, संतान, शिक्षा आदि के लिए लाभप्रद है। मूंगे के साथ पुखराज पहन कर ये विशेष लाभ ले सकते हैं। धनु लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी होने के साथ साथ बृहस्पति सुख, माता, भवन, जायदाद का स्वामी भी होता है। और मीन लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति लग्नेश होकर के दशमेश भी है, अतः व्यापार, पिता, नौकरी, व्यवसाय, सम्मान, राजनीति, उच्च प्रशासनिक योग्यता इन सब का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पुखराज अगर ये पहनते हैं तो सभी तरह से इन्हें शुभ रहता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वाले वे लग्न वाले व्यक्तियों के लिए पुखराज अकारक हो जाता है, इसलिए इन्हें बेहद सावधानी से पहनना चाहिए। इन्हें गुरु की महादशा में या किसी भी दशा में गुरु की अंतर्दशा होने पर ही पुखराज धारण करना चाहिए और उसके बाद हटा देना चाहिए। पुखराज के साथ पन्ना व हीरा नहीं पहना जाना चाहिए। पुखराज को माणिक्य, मोती, मूंगा के साथ कुंडली में शुभता देख करके पहना जा सकता है। किसी भी रत्न के साथ अगर पुखराज पहना जाना है तो उस कुंडली के अनुसार अगर कोई स्थिति बनती है तो आप पहन सकते हैं, वरना साथ के लिए बड़ा सोच विचार आपको करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए पुखराज धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन बृहस्पति ग्रह की पूजा करते हुए, बृहस्पति की लाइट अगर मिल रही है सीधे तो उसके सामने रात्रि को रख करके मंत्रोच्चार आदि विधिवत अभिमंत्रित करके इसके पश्चात रत्न धारण करें। इससे इस तरह से रत्न धारण करने पर इसके अच्छे प्रभाव आप ले पाएंगे। इसके बाद आपको ये पहनेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपको अधिक फल प्राप्त हो रहा है।
इस रत्न को गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में बनवा करके तर्जनी उंगली में अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभदायी होता है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में आज सचिन पायलट जी की। सचिन पायलट, लेफ्टिनेंट सचिन पायलट भारतीय राजनीति तथा वर्तमान में राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। वे भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मंत्री रहे हैं। वे 14वीं लोकसभा में राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका जन्म 7 सितंबर 1977 को हुआ। इनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट थे, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में ही भारतीय सांसद बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। वे केंद्र सरकार के गृह विभाग में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। सचिन पायलट पहले ऐसे भारतीय केंद्रीय मंत्री रहे हैं जिन्होंने क्षेत्रीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। आइए आज उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मित्रों वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर वही जो हमने अब पिछले कुछ दिनों पहले एक कुंडली के अंदर ये देखा, अमर सिंह जी कुंडली के अंदर, कि उन्होंने जो प्रयास किए उन प्रयासों को उतनी ऊंचाई नहीं मिली जितने उनके प्रयास थे। यही जो लग्नेश मंगल है, ये बृहस्पति और चंद्रमा के साथ में अष्टम स्थान में, कि आप प्रयास तो आप करें और उन प्रयासों का फायदा कोई और ले, शक्ति आप संचित करें, उसका लाभ कोई और ले जाए। ये इस कुंडली का महत्वपूर्ण एक योग आपको दिखाई देता है। यानी आपने किसी भी कार्य के लिए आपने दिन रात कोई चीज़ें जुटाई, कोई सूचना जुटाई, कोई चीज़ों को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी मुख्य जो बात है, मुख्य जो पार्ट है वो किसी और के पास हो। तो ये एक जो शक्ति संतुलन जिसको कहना चाहिए वो आपके हाथ में पूरी तरह से ग्रिप ना हो। चीज़ें तो आपको दी जाएं, बताई जाएं, आपके पास आपको दिखाई जाएं, लेकिन उस पर फुल ग्रिप आपको लेने में पूरी मशक्कत करनी पड़े, पूरी योग्यता दर्शानी पड़े, पूरा अपने आप को संघर्ष में आपको बहुत मामूली अंतर से आपको पीछे छोड़ा जाए। तो ये एक संघर्ष हमेशा बने रहता है इस कुंडली, ऐसी कुंडलियों के अंदर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्टीमेट मैनेजर की कुंडली है ये। आप कोई भी काम इनको दीजिए, कितने सफाई, कितने बेहतरीन ढंग से, कितनी अच्छी तरह से योजना बनाते हुए उसको कैसे संपन्न करना है, कोई इनसे सीखे। सूर्य जिनके सिंह राशि के अंदर हो, वो अल्टीमेट मैनेजर होते हैं मित्रों, और वो इनके आप कार्यों में भी देख सकते हैं। सचिन जी के कार्यों में आप देखिए कि कोई भी कार्य जब इनको दिया जाता है तो उस कार्य को कितने बेहतर ढंग से कर पाते हैं। शब्दों पर नियंत्रण, बातचीत की आप इनकी जो इनकी कला है, चेहरे और हाव भाव का इनका जो संचलन है, वो अल्टीमेट आप श्रेणी में रख सकते हैं। बुध और शनि जब सूर्य के साथ होते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो कोई भी कार्य करते हैं उसमें अड़चन बहुत आती है, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन के अंदर आपको आते हुए दिखाई देंगी। आप देखें राजस्थान की राजनीति में जहाँ वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जिस समय वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस समय राजस्थान की राजनीति के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी आपको कि कांग्रेस जो है इतने अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएगी क्या। लेकिन उनकी मैनेजरल स्किल, उनका जो लोगों से जुड़ाव, उनके संघर्ष करने की क्षमता ने उनको इतनी बड़ी सफलता दिलाई। साथ ही साथ इस कुंडली के अंदर राहु जो है वो उच्च राशि के अंदर, इसके मायने क्या होते हैं? राहु जब कन्या राशि के अंदर हो तो व्यक्ति को समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उसको साथ साथ में उनको पार करने के लिए उसके अंदर हमेशा निराशा नहीं आती। उस व्यक्ति के अंदर वो हार नहीं मानता। वो व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्यों को सामने रख करके उनको कैसे पार पाना है इसके ऊपर उसकी दृष्टि रहती है, न कि मायूस होकर के और आप उसको कहीं बैठा हुआ देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। आप यहाँ राहु का जब कन्या राशि के अंदर तो प्रबंधन में ही लगा रहता है कि कैसे मुझे चीज़ों को अपनी चीज़ों को अपने तक हासिल करना है, और जब तक वो मिल ना जाए तब तक बिल्कुल चैन से वो व्यक्ति बैठता नहीं है। केतु का
बृहस्पति की राशि में होना इतना बेहतरीन योग है मित्रों कि जब केतु बृहस्पति की राशि, यानी कि आप अच्छाई से चीज़ों को डील करना चाहें, नकारात्मक तरीके से कभी नहीं। आपकी राजनीति में नकारात्मकता नहीं होगी, आपके कार्यों में नकारात्मकता नहीं होगी, ये कुंडली इंश्योर करती है। तो जिन भी राजनीतिज्ञों की कुंडली में, जिन भी राजनीतिक स्टूडेंट्स की कुंडली के अंदर जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं और बृहस्पति उनकी या केतु बृहस्पति की राशि में हो और बृहस्पति से डील हो रहे हो, तो आप देखेंगे वो लोगों की भलाई के लिए राजनीति के अंदर है। वो कभी भी आपको नकारात्मक तरीके से राजनीति करते हुए नहीं दिखाएंगे, किसी को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। वो अपनी बढ़त तो चाहेंगे लेकिन किसी को रोकेंगे नहीं। ये जो बात है ये बृहस्पति से जुड़े होने के कारण हो पाती है जीवन के अंदर, और ये इनकी कुंडली में बहुत प्रमुखता से दिखाई देती है। इसके बाद एक चंद्रमा और मंगल का एक योग है मित्रों। हमने हर बार जब भी चंद्रमा और मंगल साथ हुए तो हमने कहा कि वो अद्भुत, उनको अपने कार्यक्रमों के लिए कभी धन की कमी नहीं हो सकती। मतलब अंततः वो एक बेहतरीन धन प्रबंधक के तौर पर भी उनको दिखा जा सकता है। बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल का योग एक दिन आप देखेंगे कि बहुत ऊंचाई पर हो सकता है कि देश की जो है अर्थव्यवस्था में को संभालने या उनको उसमें कहीं उनका बहुत बड़ा उनके सोच का, उनके कार्यों का बड़ा योगदान आपको दिखाई दे। तो इतने ऊंचे दर्जे तक की जाती हुई कुंडली जाती हुई दिखाई देती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कुंडली सर्वोच्च पदों तक भी पहुंचती हुई हो, यानी कि जब सूर्य जो है वो अगर सिंह राशि के अंदर है, यानी अपने घर के अंदर बैठा हो 10वें स्थान के अंदर, कोई युद्ध हारे वो संभव नहीं हो व्यक्ति। वो हर तरह से हर चीज़ के अंदर वो जिस चीज़ को उन्होंने अपने उसमें बनाया कि मुझे ये, और जिस चीज़ में वो आश्वस्त हो जाए कि ये तो मुझे मिलना ही है, वो चीज़ ना मिल पाए, इसके लिए बड़ा उनको एक रहता है कि जब वो लापरवाह हो जाए तभी चीज़ें उनके हाथ से निकलें। अगर वो प्रयास करें तो अंतोगत्वा वो जीत हासिल कर ही लेंगे। ये कुंडली इसका अपरिमित उदाहरण है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।